तो दोस्तों फाइनली आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो आई एम श्योर डेट आपके घर में पेंट का काम होने वाला है और आप मार्केट में प्लास्टिक पेंट या डिस्टेम्पर पेंट जो भी पेंट आप खरीदने जा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ पेंट के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि जो एशियन पेंट के जो प्लास्टिक पेंट होते हैं वो काफी सारे टाइप्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक इमल्शन सीरीज हो गई, ट्रैक्टर पेंट हो गया, एक एक्वालाइट पेंट हो गया और एक और शानदार फिनिश वाला पेंट होता है रॉयल पेंट, जो काफी महंगा आता है, काफी एक्सपेंसिव आता है। तो इनकी कॉस्टिंग क्या होती है, कैसा क्या फिनिश होता है, कैसा क्या कवरेज होता है और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो रॉयल पेंट होता है उसको हमारे दीवार पर करने का करेक्ट प्रोसीजर क्या होता है। तो टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो में आपके जो पेंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों जो ओरिजिनल पेंट्स की जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप इसे डायरेक्टली खरीद सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक सिंह दांगी, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भैया हम हमारी दीवार पर 2 या 3 टाइप के पेंट हम कर सकते हैं। एक तो हो गया प्लास्टिक पेंट जो काफ़ी अच्छा होता है और सबसे सूटेबल पेंट यही होता है। सेकंड होता है डिस्टेम्बर जो काफ़ी बेसिक होता है, इसमें ज़्यादा इतनी अच्छी फिनिश आपको देखने को नहीं मिलती है, हाँ सस्ता होता है। इसके बाद बात करते हैं इनेमल पेंट की। इनेमल पेंट को भी आप अपने दीवार पर कर सकते हैं। इसकी जो प्रोसीजर होती है वो थोड़ी सी लेंदी होती है और इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एशियन पेंट के डिस्टेम्बर पेंट के बारे में, यानी डिस्टेम्बर सीरीज़ के बारे में। तो डिस्टेम्बर सीरीज़ में आपको ट्रैक्टर पेंट की सीरीज़ देखने को मिल जाती है। ट्रैक्टर पेंट की जो 20 लीटर की बाल्टी आती है ना, वो होता है हमारा डिस्टेम्बर पेंट। एशियन पेंट का ही ये पेंट होते हैं और आज की इस वीडियो में हम एशियन पेंट की ही सीरीज़ को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रैक्टर पेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसकी 20 लीटर की जो बाल्टी आती है ना भैया, वो 1200 रुपये से लेके 1400 1500 रुपये तक की आपको बाल्टी देखने को मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन से इसे खरीद रहे हैं और एशियन पेंट का ही आपको ये खरीदना है। इसके बाद बात करते हैं इसके फिनिशिंग के बारे में। तो काफ़ी बेसिक होता है, इतना अच्छा फिनिश आपको देखने को नहीं मिलता है। फिनिश की अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो मैं 10 में से 2 रेटिंग में इसको दूंगा फिनिश के मामले। कवरेज के बारे में बात करूँ तो भैया 1 लीटर का जो ट्रैक्टर पेंट होता है वो आपका 100 स्क्वायर फीट से लेके 120 स्क्वायर फीट तक का कवरेज कवर कर देगा अगर आप 2 कोट कर रहे हो तो। लोकेशन के बारे में बात करूँ कि इसे आपको कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, तो रेंटल एरिया के लिए बेस्ट रहेगा। इसे आप अपने इंटीरियर में यूज़ मत करिएगा। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है कि भैया आप अपने पेंट में इससे ज़्यादा रुपए नहीं लगा सकते, तो आप अपने होम इंटीरियर में इसे भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ आपके कॉस्टिंग, आपके बजट पर डिपेंड करती है। लाइफ स्पेन के बारे में बात करें तो भैया 1 से 1 साल तक की इसकी लाइफ स्पेन होती है। इसे हर साल आपको अपने घर में कराना पड़ेगा। और ये ट्रैक्टर पेंट जो होता है ये प्लास्टिक पेंट नहीं होता है। इसके बाद जो ट्रैक्टर सीरीज होता है, इसके अंदर एशियन पेंट ने काफ़ी सारे और भी नए नए पेंट्स निकाल दिए, जैसे कि ट्रैक्टर स्पार्क हो गया, ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस हो गया, ट्रैक्टर इंटर एक्वा लॉग हो गया। तो ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। प्राइस रेंज, कॉस्टिंग, वॉस्टिंग, कवरेज सब सेम ही होता है। अब नेक्स्ट एशियन पेंट की जो सीरीज होता है, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम नंबर बाय नंबर 1 चल रहे हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक के बारे में बात कर ली, जो सबसे सस्ता आता है। उसके बाद थोड़ा ऊपर वाले में बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा और ऊपर वाले हाई लेवल वाले में बात करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे टॉप के बारे में, जो कि है रॉयल पेंट, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। साथ ही साथ उसकी जो फिनिशिंग होती है वो काफ़ी लग्जरी फिनिश आपको देता है। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर के बारे में, ठीक है, जो कि होता है इमल्शन सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, जो इमल्शन सीरीज़ के जो पेंट होते हैं वो 100% प्लास्टिक पेंट भी नहीं होते और 100% डिस्टेम्बर भी नहीं होता है। वो 60% प्लास्टिक पेंट होता है, 40% डिस्टेम्बर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसकी 20 लीटर की जो बाल्टी आती है उसकी जो कॉस्ट होती है भैया वो 2000 से लेके 2500 में आपको देखने को मिलती है। डिपेंड करता है कि आप इसे कौन सी लोकेशन से खरीद रहे, कौन सी सिटी में आप रह रहे हो, कौन सी सिटी से आप इसे खरीद रहे हो। फिनिशिंग की रेटिंग के बारे में बात करूँ तो भैया मैं इसे 10 में से 4 इसको रेटिंग दूंगा। तो हमारा बेसिक वाला है उससे तो अच्छी ही फिनिश इसमें आपको देखने को मिलती है। कवरेज इसमें सेम ही होता है, 100 स्क्वायर फीट से 120 स्क्वायर फीट का कवरेज होता है। लोकेशन के बारे में बात करूं तो भैया रेंटल एरियाज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अपने होम इंटीरियर में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं भैया। दीवारों पर आपको इसको यूज़ करना है, कोई सी भी दीवार पर आप इसे
यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके लाइफ स्पैन के बारे में, तो 1.5 से 2 साल तक की इसकी लाइफ स्पैन होती है। इसके बाद इस सीरीज़ के काफ़ी सारे पेंट्स निकाल दिए गए, जैसे कि इमल्शन एडवांस हो गया, ट्रैक्टर इमल्शन शाइन हो गया, ट्रैक्टर इमल्शन एडवांस हो गया, जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो फर्स्ट वाले के जैसे ही सिमिलर होती है। मैं आपको स्क्रीन पर फोटो दिखा दूंगा। अब थर्ड टाइप का जो पेंट होता है, यानी थर्ड टाइप का जो प्लास्टिक पेंट होता है, एशियन पेंट की सीरीज़ होती है, वो होती है एप्कोलाइट सीरीज़। यहाँ दोस्तों सबसे अच्छी होती है, और जिस क्लाइंट का जो बजट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, ना ही इतना कम होता है, वो मीडियम में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट पेंट यही होता है एप्कोलाइट पेंट, एशियन पेंट का एप्कोलाइट पेंट। एशियन पेंट का एप्कोलाइट पेंट की जो 20 लीटर की बाल्टी की जो कॉस्टिंग होती है वो 4500 से लेके 5000 में आपको 20 लीटर की बाल्टी का पेंट आपको देखने को मिल जाता है। इसकी जो फिनिशिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, पिछले 2 पेंट से अच्छी होती है। अगर मैं इसको फिनिशिंग के हिसाब से रेटिंग दूँ तो मैं इसे 10 में से 6 रेटिंग में इसको दूंगा। लाइफ स्पेन के बारे में बात करूँ तो भैया 2.5 से 3 साल की इसकी लाइफ स्पेन देखने को मिल जाती है। इसे आप अपने होम इंटीरियर में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने रेंटल कहीं पर भी दीवार पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये 100% प्लास्टिक पेंट होता है, ये बिल्कुल भी डिस्टिम्बर नहीं होता है। और एप्कोलाइट पेंट के भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एप्कोलाइट इमल्शन प्रीमियम हो गया, शाइन हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, ओल्ड प्रोटेक्ट करके नाम का भी एक पेंट आता है। अब बात करते हैं भैया हमारा टॉप लेवल पेंट के बारे में, यानी मैंने आपको बोला था ना सबसे बेसिक, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर वाला, यानी फोर्थ नंबर वाला यानी सबसे लग्जरियस, सबसे एक्सपेंसिव भी यही होता है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रॉयल पेंट के बारे में, एशियन पेंट की रॉयल सीरीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसकी जो 20 लीटर की बाल्टी होती है ना भैया, वो 11,000 रुपये से लेके 13,000 रुपये तक की आपको कॉस्टिंग देखने को मिल जाती है। मैंने इससे पहले एप्कोलाइट की क्या कॉस्टिंग बताई थी, 5,000 की, डबल से भी ज़्यादा हो गया। रॉयल में 13,000 की एक 20 लीटर की बाल्टी होती है, लेकिन इसकी जो फिनिश होती है ना भैया सबसे बेस्ट होती है, सबसे लग्जरी होती है। फिनिश की अगर मैं रेटिंग दूँ तो भैया 10 में से 9 रेटिंग मैं आपको दूंगा, 9 क्या 10 ही दे दूंगा, लेकिन फिर भी इससे बेटर हमारा इनेमल और प्योर डिको में हम कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पेंट होते हैं वो काफ़ी टफ पेंट होते हैं, और मैं उन्हें आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपने होम इंटीरियर घर के दीवार पर उसे करो, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे, और वो जनरली वॉल पर होते भी नहीं है सही से। उसके लिए वुडन सरफेस के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, यानी प्लाईवुड की फ्रेमिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा हम आउट ऑफ द बॉक्स चल गए, तो हम बात कर रहे थे रॉयल पेंट के बारे में। तो आप इसे अपने होम इंटीरियर में यानी घर में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो लाइफ स्पेन होती है भैया वो 4 साल की लाइफ स्पेन होती है, यानी आपको 4 साल में एक बार ही इसे पेंट कराना पड़ेगा, और ये 100% प्लास्टिक पेंट होता है। और सेम रॉयल पेंट के भी काफ़ी सारे वेरिएंट होते हैं, जैसे कि रॉयल मेट हो गया, रॉयल का लग्जरी इमल्शन शाइन हो गया, रॉयल का एस्पिर हो गया, रॉयल का मेट हो गया। तो इनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट यही होती है जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि भैया जो रॉयल पेंट होता है ये वॉशेबल होता है, 5 टाइम्स आप इसको वॉश कर सकते हैं। और जो बाकी के पिछले 2 बताए, जो फर्स्ट वाले को तो आप वॉश नहीं कर सकते, वॉशेबल नहीं होता है, सेकंड वाले को आप 1 टाइम कर सकते हैं, और थर्ड वाले को आप 2 टाइम वॉश कर सकते हैं, यानी एप्कोलाइट को आप 2 टाइम वॉश कर सकते हैं, और रॉयल को आप 5 टाइम्स आप इसे वॉश कर सकते हैं, यानी धो सकते हो, पानी से साफ कर सकते हो, ठीक है, फिर भी ये निकलेगा नहीं। और इसके साथ साथ रॉयल में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती है, जैसे कि ये एंटी फंगल होता है, एंटी स्टेन होता है, एंटी फंगल होता है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें ऐड हो जाती है। तो भैया अब आप यूँ बोलेंगे कि भैया अभिषेक भाई आपने मुझे प्लास्टिक पेंट और डिस्टिम्बर के बारे में नॉलेज तो दे दी, मुझे पता चल गया कि भैया कौन सी दीवार के लिए बेस्ट होगा, कौन लग्जरी फील देगा, लेकिन आज चलिए मान लो कि आपने रॉयल पेंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी वॉल एक नंबर फिनिश, एक नंबर लग्जरी फिनिश की लगे। लेकिन क्या आपको पता है कि भैया रॉयल पेंट करने का एक करेक्ट प्रोसीजर क्या होगा? जो आपके घर में जो मिस्त्री आया है वो सही तरीके से रॉयल पेंट को तो लगा रहा है ना, क्योंकि काफ़ी महंगा बाल्टी है भैया, 13,000 की बाल्टी है, तो ये काफ़ी महंगा है, तो सही तरीके से तो कर रहा है ना। क्योंकि रॉयल पेंट में कभी कभार हम देखते हैं कि भैया मैं पूछता हूँ कि भैया आपने ये कौन सा पेंट करा रखा, सामने वाला बोलता है रॉयल पेंट करा लगा, लेकिन उसकी फिनिश रॉयल पेंट जैसी तो नहीं आती है, क्योंकि दिक्कत कहाँ जाती है, मिस्त्री में दिक्कत आती है, पेंटर में दिक्कत जाती है करने वालों, क्योंकि उसको सही करेक्ट प्रोसीजर पता नहीं होता है। चलिए बात करते हैं रॉयल पेंट के प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले आपकी जो प्लास्टर वाली वॉल है उसके ऊपर आपने पीओपी पनिंग या पुट्टी जो भी करा रखी है वो कर दी होगी। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सैंडिंग करना है। सैंडिंग करने के बाद फर्स्ट कोट ऑफ चौक मिट्टी का बेस बना देना है।
चॉक मिट्टी का बेस हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाए। स्मूथ क्यों करते हैं हम, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारी सरफेस स्मूथ रहेगी उतना ही अच्छा उसके ऊपर रॉयल पेंट निकल कर हमें दिखाई देगा, उतना ही अच्छा रॉयल पेंट उसके ऊपर होगा। तो सबसे पहले क्या कर दी, चॉक मिट्टी, उसके बाद सैंडिंग भी हम स्मूथ करने के लिए ही करते हैं। तो चॉक मिट्टी, फिर सैंडिंग, फिर चॉक मिट्टी, फिर सैंडिंग, फिर चॉक मिट्टी, फिर सैंडिंग, ये हमें 3 बार करना है। 3 बार चॉक मिट्टी, 3 बार सैंडिंग करना है फॉर द स्मूदर फिनिश के लिए, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, प्राइमर करना है, ठीक है। फर्स्ट कोट ऑफ प्राइमर करना है, उसके बाद वापस से डबल से सैंडिंग करना है। और अगर आपके पेंटर को लग रहा है कि भैया इसकी जो सरफेस है वो अभी भी स्मूथ नहीं हुई है, तो आप उसके ऊपर सेकंड कोट ऑफ प्राइमर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद डबल से सैंडिंग आपको करनी पड़े। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट कोट ऑफ पेंट कर देना है। पेंट कौन सा, रॉयल पेंट कर देना है फर्स्ट कोट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो पूरे इंटीरियर यानी पूरे घर की लाइट्स को ऑन करना है। घर की लाइट्स को ऑन क्यों करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप अपनी घर की लाइट्स ऑन करोगे फिर उस दीवार पर देखोगे तो उसकी जो अंडुलेशंस आपको ईजिली विजिबल हो जाएंगी। अगर उस पर अंडुलेशन दिखाई दे रही है, अगर अंडुलेशन थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है तो उसे आपको चॉक मिट्टी के पेस्ट से अच्छे से फिल कर देना है, ठीक है। क्योंकि लाइट की मदद से हमें अंडुलेशन ईजिली विजिबल हो जाते हैं। तो इस स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा अगर आपका पेंटर काम कर रहा है। तो अगर आप खुद ही पेंटर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, तभी आपको अगले नेक्स्ट क्लाइंट्स का रेफरेंस आपको मिलेगा अगर आपका काम अच्छा होगा। मैं ये बात कर रहा हूँ पेंटर भाइयों से, ठीक है। अब किसी प्रकार का दीवार पर एंडुलेशन नहीं है, अब हम कर देंगे फाइनल 2 कोट ऑफ रॉयल पेंट दीवार पे। बस अब हमारी जो दीवार है वो एकदम लग्जरी रॉयल फिनिश हमें मिल जाएगी। जनरली हम 2 कोट ऑफ पेंट करते हैं, लेकिन हम 3rd कोट ऑफ पेंट भी कर देते हैं अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पर 3rd कोट ऑफ पेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपको पेंटर को लग रहा है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनेमल पेंट के बारे में। तो क्या आपको इनेमल पेंट को वॉल पर कराना चाहिए? द आंसर इज नो। आपको इनेमल पेंट वॉल पर नहीं कराना चाहिए। वॉल पर तो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी पुट्टी पीओपी पनिंग करा रखी है उसके ऊपर चॉक मिट्टी, फिर सैंडिंग चॉक मिट्टी, फिर सैंडिंग चॉक मिट्टी। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट कोट ऑफ इनेमल पेंट कर देना है। तो कोट ऑफ इनेमल पेंट आपको कर देना है और उसके बीच में आपको ऑयल बेस्ड प्राइमर का यूज़ कर लेना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको इनेमल पेंट अपनी दीवार पर करना चाहिए। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि भैया काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। अगर आप रॉयल करोगे तो उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो 50 रुपये स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आएगी, 40 रुपये स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आती है रॉयल पेंट को करने की। और अगर आप उसकी जगह इनेमल पेंट को करेंगे तो 100, 150, 160 रुपये पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आएगी। ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आपको इनेमल पेंट वॉल पे नहीं करना है। अगर आप पेनलिंग कर रहे हो तो पेनलिंग में आप ज़रूर इनेमल पेंट का यूज़ कर सकते हो। पेनलिंग के बारे में अगर आपको जानना है, पेनलिंग में किस तरीके से आप इनेमल पेंट, ड्यूको पेंट, पीयू पेंट को आप यूज़ कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो ओरिजिनल पेंट्स की जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप इसे डायरेक्टली खरीद सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज मार्केट में पेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स और फ्रॉड्स आपको देखने को मिलते हैं। दुकान वाले बोलते तो है आपको कि ये ओरिजिनल रॉयल पेंट है, लेकिन उसके अंदर जो पेंट होता है वो डुप्लीकेट लोकल पेंट आपको दे रखा होता है। ऐसा ही सेम टू सेम केस मेरे साथ भी हुआ था एक बार कि मैं रॉयल पेंट लाया था, लेकिन मैंने जब देखा कि मेरे दीवार पर रॉयल पेंट जैसी फिनिश तो आ ही नहीं रही है, तब मेरे को जाके पता लगा कि वो एक फ्रॉड पेंट दिया गया है। इसीलिए सारे पेंट्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप 20 लीटर की बाल्टी को खरीद सकते हैं। दोस्तों आई होप आपके लिए जो वीडियो ये काफी हेल्पफुल रही होगी। आपके जो सारे डाउट्स है पेंट से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे और अब आप मार्केट में जा सकते हैं अपना मन पसंदीदा प्लास्टिक पेंट को खरीदने। डिस्टिम्बर जो भी आपको पसंद है वो आप जाकर खरीद सकते हैं। आगे का कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।